उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार दोपहर को बरेली पहुंचे। पुलिस लाइन में उतरने के बाद वह सीधे कोतवाली स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद वह सीधे आईएमए हॉल पहुंच गए। यहां उन्होंने विचार गोष्ठी में शिरकत की। विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार 2 के गठन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बरेली आए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सही मायनों में बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किया है। बाबा साहब समानता चाहते थे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ चल रही है। बाबा साहब ने महिला सशक्तिकरण की बात कही तो हमारे सरकार ने 3 तलाक जैसे कानून लाकर महिलाओं को सशक्त किया। गरीब कल्याण की योजनाओं को बिना भेदभाव के हमारी सरकार चला रही है। कोरोना में आम आदमी के लिए खाना और निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था भाजपा ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह सरकार बनी, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। उन्होंने बताया कि साफ सफाई किसी जाति विशेष का काम नहीं, बल्कि यह हम सब की जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम ने प्रदेश में दोबारा भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी। और दुनिया भर में रहने वाले भारतवासियों को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जन्म जयंती, भगवान महावीर जी की जन्म जयंती और बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विशेष तौर से जो गरीब कल्याण का संकल्प था, उसे हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेज़ी से देश भर में, प्रदेश भर में आगे बढ़ा है। छुआछूत से मुक्त पूरा देश हो, समरसता मतलब गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले दिखाई दे, इस दिशा में बड़ा काम हुआ है। और सबका साथ सबका विकास का एक जो संकल्प था, उसे अर्थात की धरती में लोगों ने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। तो आज तो मैं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आया था, कुछ विकास से संबंधित विषयों को लेकर के अधिकारियों से बैठक करूंगा और बाकी हमारे संगठन के शीर्ष लोग हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए आप सब चूँकि बहुत देर से पूछ रहे हैं तो बाकी जगह समस्याओं काफी विष्णु आपने ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन से जुड़ी संदीप सिंह जी ने कहा हूँ, जिस टाइम अजान होगी तो छत पर लाउड स्पीकर चला के हनुमान चालीसा चलाएंगे। इसी तरीके से अलीगढ़ में भी एबीवीपी के लोग 25 चौराहों पे हनुमान चालीसा चलाएंगे। क्या अभी मेरी जानकारी भी नहीं है कोई क्या विषय है, इसलिए ऐसा कहा है, उसके कारण क्या है, तो जानकारी में आएगा तो जरूर बताएं। मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत बनेगा अगले 15 सालों में। देखिए, हम लोग तो अखंड भारत के संकल्प के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूर्व सरसंघचालक जी कुछ कहे हैं, पूरी बात पढ़िएगा, पूरी बात देखिएगा, उसके संबंध में मेरा बयान लेकर उसको डाल दीजिएगा। लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि पूरा क्या बयान है मैंने देखा नहीं, आपके सवाल के जवाब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं कोई समस्या नहीं। ऐसी कोई भी अगर कोशिश करेगा, किसी भाजपा के साथ अगर कोई जुड़ा है और इसके कारण से कोई उत्पीड़न करेगा, तो निश्चित तौर से उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जिसकी जो इच्छा है, लोकतंत्र में यही तो सबको स्वतंत्रता है कि जो जिसके साथ रहना चाहे, जिसका साथ देना चाहे, जिसको वोट देना चाहे, जिसका झंडा लगाना चाहे वो लगा सकता है, जिसका ना लगाना चाहे नहीं लगाता है।